हेलो स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा। उसका डिस्क्रिप्शन, उसके सारे डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ भी जो वीडियो होगा आज का भी, उसके भी डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में है। डिटेल्स जो हैं वो सारे उसमें चेक कर लेंगे आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर है ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का। अब यहाँ पर थोड़ा सा पिछले लेक्चर का हम रिकॉल करते हैं जो एग्जाम्पल्स को, और उसी के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे। पिछला आपको प्रीवियस क्लास का एग्जाम मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए थे और इन तीनों के ग्राफ बनाए थे। पहला ग्राफ इंटरसेक्टिंग आया था, दूसरा कोइंसिडेंट और तीसरा पैरेलल लाइंस। ये 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो है वो आपको याद होगा। जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ linear equation is a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है उसमें आप देखो कि सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है। सपोज करो कि लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। मान लो आपके पास इक्वेशन ऐसा हो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या करेंगे कि आप इसको इस तरफ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ला भी सकते हैं और नहीं भी लाएंगे, पर ये ध्यान में रखें कि दोनों टर्म जो कांस्टेंट टर्म है वो दोनों एक ही तरफ हो। मान लो कि आप इसको इस तरफ लाते हो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, दिस विल बिकम माइनस एंड दिस इज 0। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो वैल्यू है दोनों यहाँ पे निगेटिव आ गई। यदि आपने दोनों को इसको इसी तरफ रहने दिया तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बेसिकली ये वैल्यूज हम रेशियो के लिए चेक करते हैं। तो दोनों के साइन यदि एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में है तो रेशियो में की वैल्यू में फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है, पर यदि राइट हैंड साइड में है तो या तो कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में है या दोनों कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है। अब आ जाओ यहाँ पे इस इक्वेशन में लिखिए फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है इसको हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। यहाँ आप कंपेयर करो इस इक्वेशन में तो a1 की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये यहाँ a1 b1 c1 इस तरह से। तो a1 की वैल्यू हो गई 1, x का कोफिशिएंट, b1 की वैल्यू है 3 और c1 को हम यहाँ देखो ये दोनों टर्म राइट हैंड साइड में है तो कोई बात नहीं, हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लाते हैं, हम उसको वैसे ही रखते हैं। तो c1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0, a2 की वैल्यू हो गई 2, b2 की वैल्यू है -3 और c2 की वैल्यू है 12। ठीक है, सेकेंड में यहाँ पर a1 की वैल्यू है 2, b1 की वैल्यू है 3 और c1 की वैल्यू है 6। यहाँ भी राइट हैंड साइड में है दोनों कांस्टेंट। a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है 6 और c2 की वैल्यू है 12। थर्ड एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। a1 की वैल्यू 1, b1 2 and c1 -4, a2 2, b2 4 and c2 -12। ठीक है, अब यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन में हम इंटरसेक्टिंग को भूल जाते हैं अभी कि कैसा है। हम रिलेशंस देखते हैं। रिलेशन क्या, हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये 3 रेशियो लेंगे और इस तीनों कंडीशन में हम इस रेशियो में देखते हैं कि रिलेशन क्या है। फर्स्ट में देखो a1 अपॉन a2, ये क्या आया 1 अपॉन 2। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेक कर लेंगे कि वेदर सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। दूसरा है b1 अपॉन b2, इसकी वैल्यू है 3 अपॉन -3, so this is equal to -1, c1 upon c2 0 upon 12, so this is 0। यहाँ पे देखो a1 upon a2 2/4 यानी 1/2, b1 upon b2 ये आ गया 3/6, this is again 1/2, c1 upon c2 6/12, this is again 1/2। थर्ड एग्जाम्पल
a1 upon a2 1/2, b1 upon b2 दिस इज 2/4, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 1/2, c1 upon c2 दिस इज -4 upon -12, ये आ गया 1/3। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के रिलेशन को देखते हैं। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो इक्वल नहीं है। जब भी ऐसा कंडीशन हो कि रेशियो इक्वल नहीं है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का, तो हम c1 अपॉन c2 नहीं देखेंगे। ओके, सेकंड में क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के। अब हमें c1 और c2 भी देखना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि c1 अपॉन c2 भी इक्वल है। यहाँ क्या देख रहे हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, फिर हम c1 c2 देखेंगे विच इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब ये कंडीशन आ गई। ये कैसा ग्राफ था, इंटरसेक्टिंग, यानी इंटरसेक्टिंग ग्राफ के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए यदि आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आप ये रेशियो निकाल के बता सकते हैं कि ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, सेकंड में देखो, कोइंसिडेंट लाइन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों रेशियो इक्वल है, तो इक्वेशन के दोनों जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ्स हैं वो कैसे होंगे, कोइंसिडेंट। और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो उस केस में पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, अब देखो ग्राफ में, इंटरसेक्टिंग ग्राफ में क्या था, दोनों ग्राफ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये जो पॉइंट है वो दोनों ग्राफ पे है। तो ऐसे सिचुएशन में जब इंटरसेक्टिंग आती है तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, यानी जो भी यहाँ x की वैल्यू और y की वैल्यू है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जहाँ पे कोइंसिडेंट आ रही थी, जहाँ पे कोइंसिडेंट आ रही थी से एक ग्राफ आया और दूसरा ग्राफ BC पे आया, तो दैट मीन्स जितने भी पॉइंट्स हैं इस इक्वेशन पे, इस लाइन पे, वो दोनों के सॉल्यूशन होंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, उसके दोनों के सॉल्यूशन तो हैं पर यूनिक नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, और इस केस में जहाँ पे ग्राफ जो है वो पैरेलल लाइन आ रही है, तो वहाँ पे दोनों में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, तो ये नो सॉल्यूशन का हो गया। ओके, तो अब देखिए क्या करना है आपको। जैसे मान लो कि क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको बिना ड्रॉ किए, बिना ग्राफ ड्रॉ किए आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, तो आप a1 अपॉन a2 b1 b2 c1 अपॉन c2 निकालेंगे रेशियो। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, तो ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग होगा तो यूनिक सॉल्यूशन। जहां पर तीनों रेशियो इक्वल होंगे वहां पर ग्राफ कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन, और वहां पे सॉल्यूशन बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जहां पे पैरेलल लाइन है वहां पर नो सॉल्यूशन। अब एक और टर्म आता है हमारे पास, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कई बार क्वेश्चंस में इस तरह से पूछे जाते हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। कंसिस्टेंट का मतलब है कि उसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो सॉल्यूशन कहाँ कहाँ पे है, देखो फर्स्ट केस में यूनिक सॉल्यूशन जहाँ है वहाँ भी सॉल्यूशन है, जहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है वहाँ भी सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट और सेकंड केस जो है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 वाले जो केस हैं वो आ जाएंगे कंसिस्टेंट में, और जो थर्ड सिचुएशन है वो हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब इन सारी चीज़ों को मैं एक बार ब्रीफ करती हूँ और यहाँ आपके पास कंडीशन लिख रही हूँ। चलिए, कंडीशन क्या है, जैसे आप यहाँ इसको नोट भी कर लेंगे और इसका मैं PDF फॉर्म में डाल दूंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस के साथ आप चेक कर लेंगे। अब देखिए क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ system of linear equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ठीक है, फर्स्ट केस वन, केस वन क्या है, इफ
A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो यहाँ हम लिख रहे हैं नेचर ऑफ ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ, और यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेचर ऑफ ग्राफ सॉल्यूशन। तो इस केस में कैसा ग्राफ होता है? इंटरसेक्टिंग। और नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है? यूनिक। सेकंड केस, इफ A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2, तो ग्राफ आता है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, और यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है। थर्ड कंडीशन है, इफ A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2, इस केस में ग्राफ जो है वो आता है पैरेलल लाइन, और यहाँ पर नो सॉल्यूशन। ठीक है, और ये दोनों केस जो है वो हो जाते हैं कंसिस्टेंट, और ये है इनकंसिस्टेंट। ये पूरा आपका जो ये लेक्चर है, ये पूरा इसका समराइज है। अब इसके बाद आपके पास होमवर्क करने हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.2 का, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्या है, क्वेश्चन में आपको पढ़ दे रही हूँ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point or parallel or coincident। ठीक है, तो आपको रेशियो निकालना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, on comparing the ratios find whether the following pair of linear equation are consistent or not। अगेन आपको सेम चीज करनी है, रेशियो निकालना है, ये नहीं बताना है यूनिक और इनफाइनाइट, और उस हिसाब से आपको बताना है कंसिस्टेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अगेन रेशियो निकालना है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट निकालना है, और इसके साथ लिखना है कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। फिर पिछले एक्सरसाइज की तरह आपको क्वेश्चन के ग्राफ बनाने। तो आपके पास इसमें भी 4 क्वेश्चन है, 4 पार्ट है, आप चारों पार्ट में चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं। तो दैट मीन्स ग्राफ जो है वो 2 सिचुएशन में बनेगी, बनेगी जहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और कोइंसिडेंट लाइन्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आपको चेंज करना है इक्वेशन में, और वर्ड प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन is 4 more than its width, 4 more than its width is 36 मीटर, यानी कि पेरीमीटर जो है हाफ ऑफ पेरीमीटर दिया हुआ है किसी गार्डन का 36। ठीक है, पेरीमीटर का आपको पता है लेंथ और ब्रेथ, लेंथ को x ले लेंगे, y ले लेंगे ब्रेथ को, और दोनों में रिलेशन दिया है कि मान लो आप लेंथ को x लेते हो और ब्रेथ को y लेते हो, तो x इज इक्वल टू 4 मोर देन इट्स, तो y प्लस 4। एक इक्वेशन ये बनेगी, और पेरीमीटर से दूसरा इक्वेशन बनेगा, और उसको आपको सॉल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें 3 पार्ट्स हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है गिवन लीनियर इक्वेशन के लिए एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है 2 वेरिएबल्स में। पहला कंडीशन है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या है कंडीशन, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो आप यहाँ पर मान लो इसको लिखते हो 4x। यदि आप इसको 4x लिखते हैं तो रेशियो क्या आएगा 1/2। तो हमें कोई यहाँ पर वैसी वैल्यू लिखनी है जिससे 1/2 ना आए, तो दैट मीन्स प्लस हम 9y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 1/2 1/3 नॉट इक्वल टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स के लिए आगे। पैरेलल लाइन्स में क्या है, रेशियो सेम आना चाहिए,
तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो दिया हुआ है उसके फर्स्ट टू टर्म्स को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज करो 3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6x प्लस 9y, पर इसको 3 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या किसी भी नंबर से, यानी फर्स्ट टू को सेम से करना है। अब देखो उस केस में क्या हो गया, रेशियो 1/3, लेकिन ये क्या आ गया 1/4, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और थर्ड में आप पूरे इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज करो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई 5 से कर दो, 10x प्लस 15y माइनस 40 इक्वल टू 0। तो ये 3 आंसर है। तो आपको, आपके लिए होमवर्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 कंप्लीट करना है। 6 मैंने आपको यहाँ बता दिया। 7th क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाना है, 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, दोनों का ग्राफ बनाना है। और ग्राफ बनाने के बाद आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। सपोज करो ऐसा ग्राफ आ रहा है, एक ग्राफ ऐसे आया और एक ग्राफ ऐसे आया। तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस निकालना है। ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। एक लाइन का ग्राफ ये है, एक लाइन का ग्राफ ये है, और ये है एक्स एक्सिस। तो दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल बना इसके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने, ठीक है। कोऑर्डिनेट, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स लिखने। सो दिस विल बी योर होमवर्क 3.2, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 7।